Hello everyone, welcome to my channel named Study Minds with SS. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड का ये पार्ट 4 है। इसके पहले के 3 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है मैंने और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। सो प्लीज़ पार्ट 4 देखने से पहले आप बाकी के 3 पार्ट्स देख लीजिएगा, ओके। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, ओके। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो आज हम लोग दिसंबर 2010, जून 2011 एंड दिसंबर 2011 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अप्रॉक्स 15 to 16 क्वेश्चंस हैं, 15-16। So today we're going to discuss that. Question first. Some students in a class exhibit great curiosity for learning. It may be because such children are gifted. Option B, come from rich families. C, show artificial behavior. Or is it D, create indiscipline in the class? See, what the question says कि सम स्टूडेंट्स इन अ क्लास एग्जिबिट ग्रेट क्यूरियोसिटी। एग्जिबिट करना मीन्स आप कह सकते हो कि एक तरह से दिखाना, शो करना, या आप कह सकते हो इन हिंदी दर्शाना। ग्रेट क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी होता है किसी चीज़ को करने की मतलब इच्छा बहुत ज़्यादा हो, या आप बहुत एंग्शियस हो किसी चीज़ को लेके। तो वैसे स्टूडेंट्स जिनमें बहुत ज़्यादा एंग्शियसनेस रहता है कुछ हर दिन नया सीखने के लिए, तो उन बच्चों को हम क्या कहते हैं? आर गिफ्टेड, कम फ्रॉम रिच फैमिलीज, शो आर्टिफिशियल बिहेवियर और क्रिएट इनडिसिप्लिन इन द क्लास। सी, ऑप्शन डी तो कतई नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन डी आपका एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। शो आर्टिफिशियल बिहेवियर ये भी नहीं होगा। आर्टिफिशियल बिहेवियर क्या हुआ? मीन्स इन प्रेजेंट, इन एक्चुअल में आप हो उससे अलग हटके आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आप अपना बिहेवियर वैसा दर्शाने की कोशिश कर रहे हो। सो दैट इज योर आर्टिफिशियल बिहेवियर, बट इन रियलिटी यू आर नॉट दैट पर्सन, ओके। कम फ्रॉम रिच फैमिलीज, इररेलेवेंट, आर गिफ्टेड। सो हमारा आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन विल बी आर गिफ्टेड, क्योंकि ऐसे बच्चों में हमेशा एक एंग्शियसनेस रहती है कि हम हर दिन कुछ नया सीखें, नई नई चीज़ें सीखने, एक्सप्लोर करने की उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो कभी थकते नहीं है नई चीज़ों को सीखने के लिए। उनके अंदर हमेशा क्यूरियोसिटी बनी रहती है। सो ऐसे स्टूडेंट्स क्या होते हैं? गॉड गिफ्टेड होते हैं, ओके। होप से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव फर्दर टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। टीचर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्या है? अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछ रहा है। इट मीन्स कि जो बाकी क्वालिटीज़ है वो तो है ही है, उनमें से एक ऐसा क्वालिटी है जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पढ़ते हैं फ्रॉम ऑप्शंस। साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कंसर्न फॉर स्टूडेंट्स वेलफेयर, और इज इट डी इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटीज। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए, साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ये टीचर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होता है। अगर टीचर के पास नॉलेज है तभी तो वो स्टूडेंट्स को इम्पार्ट कर पाएगा, ऑब्वियसली बात है। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट चारों में सबसे ज़्यादा क्या है? सब्जेक्ट नॉलेज, वो होना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट नॉलेज के बाद बाकी चीज़ें आती हैं, दैट इज हर कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी क्वालिटीज़ क्या है मोटिवेट करने की, स्टूडेंट्स के अंदर लीडरशिप डालने की। देन कंसर्न फॉर स्टूडेंट्स वेलफेयर, बच्चों के वेलफेयर के लिए, उनके वेल बीइंग के लिए सोचना। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। एक टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप में इनमें से सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट क्या है? रिस्पेक्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, very informal and intimate, limited to classroom only, ऑप्शन सी cordial and respectful, और डी है indifferent। देखो ऑप्शन ए में क्या दिया? वेरी इनफॉर्मल। हाँ,
टीचर कभी कभी इनफॉर्मल हो सकता है, वो एज अ पेरेंट आपको गाइड कर सकता है, एज अ फ्रेंड आपको हेल्प कर सकता है, बट वेरी इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए। इनफॉर्मल भी होना चाहिए तो एक लिमिटेड अमाउंट में। ओके, देन सेकेंड है लिमिटेड टू क्लासरूम ओनली। ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में अगर टीचर है तो वो क्लासरूम तक ही लिमिट है। अगर आप उससे बाहर मिलोगे तो आप उससे एज अ फ्रेंड या एज अ रिलेटिव बात करोगे, नहीं, वो टीचर है तो वो स्कूल में भी है एंड वो बाहर भी है, सो यू हैव टू ट्रीट हिम लाइक अ टीचर ओनली। ऑप्शन सी कॉर्डियल एंड रेस्पेक्टफुल। कॉर्डियल क्या होता है, मीन्स एक फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, एंड रेस्पेक्टफुल जिसमें रेस्पेक्ट हो। ओके, और डी है इनडिफरेंट, जो सबसे अलग। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज कॉर्डियल एंड रेस्पेक्टफुल। फ्रेंडली भी होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम रेस्पेक्टफुल भी होना चाहिए। Now question number 4. What it says, the academic performance of students can be improved if parents are encouraged to. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टूडेंट्स की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो कैसे इम्प्रूव होगी अगर पेरेंट्स इनकरेज करें, किस चीज़ के लिए। ऑप्शन ए सुपरवाइज द वर्क ऑफ देयर वार्ड्स। ऑफ देयर वार्ड्स से मतलब बच्चों के बारे में, मतलब पेरेंट्स देयर वार्ड्स का बात कर रहे हैं, इट मीन्स अपने बच्चों के बारे में बोल रहे हैं। देन ऑप्शन बी अरेंज फॉर एक्स्ट्रा ट्यूशन। ऑप्शन सी रिमेन अनकंसर्न्ड अबाउट इट। ऑप्शन डी इंटरैक्ट विथ टीचर्स फ्रीक्वेंटली। सी, ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है। अगेन रिमेन अनकंसर्न्ड अबाउट इट, मतलब कि पेरेंट्स को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं उनके बारे में, अपने बच्चों के बारे में, तो रिमेन अनकंसर्न्ड अबाउट इट। ओके, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट देयर ओन चिल्ड्रन। देन अरेंज फॉर एक्स्ट्रा ट्यूशन, ये पार्शल करेक्ट हो सकता है। ओके, देन ए है सुपरवाइज द वर्क ऑफ देयर वार्ड्स एंड ऑप्शन डी इंटरैक्ट विथ टीचर्स फ्रीक्वेंटली। सी, अगर टीचर से हम जल्दी इंटरैक्ट करेंगे फ्रीक्वेंटली तो उससे क्या बच्चा पढ़ेगा? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। टीचर से आप जितना ज़्यादा इंटरैक्ट करोगे उतना ज़्यादा बच्चे आपके तेज़ निकलेंगे या उतना ज़्यादा बच्चे आपके अच्छे स्कोर्स लाएंगे एग्ज़ाम में, ऐसा तो नहीं है। फिर क्या है, सुपरवाइज द वर्क ऑफ देयर वार्ड्स, मीन्स अपने बच्चों के जो उनके बच्चे जो काम कर रहे हैं, मीन्स लर्निंग में जो वो पढ़ रहे हैं, तो उनको सुपरवाइज करना, उनको निगरानी में रखना या देख रेख करना। ओके, सुपरवाइज करना मीन्स उसको टाइम टू टाइम चेक करना कि हाँ वो लोग काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, या बच्चे पढ़ाई ढंग से कर रहे हैं कि नहीं। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा इन रेस्पेक्ट टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ देयर वार्ड्स, अपने बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान देना, उनको टाइम टू टाइम चेक करते रहना कि वेदर देयर चिल्ड्रन आर स्टडीइंग और नॉट। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, now question number 5. In a lively classroom situation there is likely to be, lively classroom situation क्या, कि जहाँ पे इंटरैक्शन हो रहा है, ठीक है, क्लासरूम लाइव चल रही है, वहाँ पे क्या हो सकता है? there is likely to occasional roars of laughter, complete silence, frequent teacher student dialogue, or is it D loud discussion among students? ए क्या हुआ, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना। ओके, ये होगा नहीं। कंप्लीट साइलेंस, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी फ्रीक्वेंट टीचर स्टूडेंट डायलॉग, ये हो सकता है। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, लाउड डिस्कशन अमंग स्टूडेंट्स। अगर सिर्फ रहता डिस्कशन अमंग स्टूडेंट्स तो ये आंसर हमारा एप्रोप्रिएट होता, बट क्योंकि यहाँ पे लिख दिया लाउड डिस्कशन, मीन्स लाउड डिस्कशन मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से डिस्कस करना, सो ये आपका नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन सी आपका होगा करेक्ट आंसर, दैट इज फ्रीक्वेंट टीचर स्टूडेंट डायलॉग। टीचर स्टूडेंट बीच में इंटरैक्ट करेंगे आपस में फ्रीक्वेंटली। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ अ पेरेंट अप्रोचेस द टीचर टू डू सम फेवर टू हिज और हर वार्ड, अगेन वार्ड मतलब क्या, स्टूडेंट्स या अपने चिल्ड्रन, उन बच्चे के बारे में, इन द एग्जामिनेशन द टीचर शुड। अगर पेरेंट्स टीचर के पास जाते हैं किसी तरह का फेवर लेके अपने बच्चे के लिए, तो उस टाइम पे टीचर को क्या करना चाहिए? ट्राई टू हेल्प हिम,
Ask him not to talk in those terms. Ask him rudely to go away or refuse politely and firmly. This is very easy question. सबको इसका आंसर पता होगा. That is refuse politely and firmly. अगर पेरेंट्स आपके पास आए हैं, सपोज आप खुद को टीचर रख के आप देखो, अगर सपोज कोई पेरेंट्स आपके पास आए हैं अपने बच्चे का फेवर लेके कि मैम या सर प्लीज़ आप मेरे बच्चे को पास कर दीजिए, तो आप क्या कहोगे? ऑब्वियस है आप उन्हें पोलाइटली वे में मना करोगे कि नहीं ऐसा नहीं होता. सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर एंड अप्रोप्रिएट एज वेल. सो रिफ्यूज पोलाइटली एंड फर्मली. ओके फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हमारे जून 2011 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं. ओके सो क्वेश्चन 7th है, दोज टीचर्स आर पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स हु. वैसे टीचर स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर रहते हैं, फेमस हो जाते हैं. कैसे टीचर? डेवलप इंटीमेसी विद देम, हेल्प देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, अवॉर्ड गुड ग्रेड्स और टेक क्लासेस ऑन एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस. सी टेक क्लासेस ऑन एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस, ये तो बिल्कुल नहीं होगा. मीन्स ज़्यादा फीस लेके आप उन्हें ट्यूशन दो, ये तो ऑपोजिट हो गया ना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा. फिर है अवॉर्ड गुड ग्रेड्स, अच्छे मार्क्स दो. तो ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा, जो स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं या जिन्हें चाहिए कि वो पढ़े ना और उनके मार्क्स अच्छे आ जाए, तो ये वैसे स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा ये स्टेटमेंट, बट नॉट फॉर एवरी स्टूडेंट. देन फर्स्ट है हमारा डेवलप इंटीमेसी विद देम, उनके साथ एक इनफॉर्मल रिलेशन क्रिएट करके रहना, ये भी नहीं होगा. सो क्या होगा हमारा ऑप्शन बी, जो उनकी प्रॉब्लम्स में उन्हें हेल्प करे. अगर स्टूडेंट किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इफ़ ही और शी इज़ गोइंग थ्रू विथ सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम, देन द टीचर शुड बी अवेलेबल एट दैट टाइम टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा इन रेस्पेक्ट टू क्वेश्चन नंबर 7. दैट इज हेल्प देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना एज एंड व्हेन दे नीडेड. ओके, होप से क्वेश्चन समझ में आया होगा. दिस वॉज ऑल्सो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फॉर मेंटेनिंग इफेक्टिव डिसिप्लिन इन द क्लास द टीचर शुड. क्लास में इफेक्टिवली डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? अलाउ स्टूडेंट्स टू डू व्हाट दे लाइक, deal with students strictly, give the students some problem to solve or deal with them politely and firmly. See, अगर हम बच्चे को छूट दे दें कि आपको जो करना वो करे, ऐसे तो फिर डिसिप्लिन कभी नहीं मेंटेन होगा. तो ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होगा. डील विथ स्टूडेंट्स स्ट्रिक्टली, स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रिक्ट होके रहना, ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं है डिसिप्लिन को मेंटेन करने का. गिव द स्टूडेंट्स सम प्रॉब्लम टू सॉल्व, उन्हें प्रॉब्लम दिया जाए सॉल्व करने के लिए, तो इससे डिसिप्लिन तो मेंटेन नहीं होगा. हाँ, इससे उनके अंदर कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन भले डेवलप हो जाए, बट डिसिप्लिन नहीं डेवलप होगा. सो क्या टीचर को क्या करना चाहिए? डील विद देम पोलाइटली एंड फर्मली. सो दैट इज ऑप्शन डी, उनके साथ फ्रेंडली पोलाइटली एकदम प्लीजेंट वे में आपको डील करना होगा, ताकि वो डिसिप्लिन मेंटेन कर पाए क्लास में. सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. Now next, question 9. The essence of an effective classroom environment is. क्लासरूम का इन्वायरमेंट कब अच्छा माना जाएगा, या आप कैसे अच्छा मान सकते हो कि एक क्लासरूम का इन्वायरमेंट अच्छा है? अ वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स से, लाइवली स्टूडेंट टीचर इंटरैक्शन, पेन ड्रॉप साइलेंस या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. सो अगेन दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. इसका आंसर होगा जब स्टूडेंट और टीचर आपस में इंटरैक्ट करेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि क्लासरूम का इन्वायरमेंट अच्छा होगा, या वैसा क्लासरूम में अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा है. सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज क्लास, मीन्स टीचर की पहली क्लास हो रही है. इफ अ टीचर इज आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, ही शुड. अगर टीचर का फर्स्ट क्लास है और बच्चे उनको कह रहे हैं कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए टीचर से, तो टीचर को क्या करना चाहिए उस टाइम पे? आस्क हिम टू मीट आफ्टर द क्लास, मना कर देना चाहिए कि अभी नहीं, आप बाद में आके मिलो. टेल देम इन ब्रीफ, ब्रीफ मतलब शॉर्ट, इन शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन आपको देना चाहिए. ऑप्शन सी,
इग्नोर द डिमांड एंड स्टार्ट टीचिंग, जो भी स्टूडेंट्स का जो भी डिमांड है उसको इग्नोर करके आप अपना पढ़ाने में लग जाओ, ऐसा होना चाहिए। या स्कोल्ड द स्टूडेंट फॉर दिस वांटेड डिमांड, या बच्चे को डांटना चाहिए कि आपने ऐसी डिमांड क्यों की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन दे और आगे फिर पढ़ाना स्टार्ट कर दे। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन 11, moral values can be effectively inculcated among the students when the teacher, moral values एक बच्चे के अंदर कैसे हम इनकलकेट करेंगे, मीन्स कैसे हम उसके अंदर डालेंगे, एक बच्चे के अंदर मॉरल वैल्यूज़ को टीचर कैसे डाल पाएगा। when the teacher frequently talks about values, himself practices them, tells stories of great person, talks of gods and goddess। ऑप्शन ए कह रहा है हमेशा वैल्यूज़ की आप बात करो तब एक बच्चे के अंदर वैल्यू आएगी, ऐसा। या ऑप्शन बी, हिमसेल्फ प्रैक्टिसेस, मीन्स अगर टीचर के अंदर खुद वो सारी वैल्यूज़ मतलब इंक्लूडेड है या वो सारी वैल्यूज़ उसके अंदर ऑलरेडी हैं तब बच्चा सीखेगा। टेल स्टोरीज ऑफ ग्रेट पर्सन, बड़े बड़े लोगों की कहानियाँ सुनाओगे तब। या टॉक ऑफ गॉड एंड गॉडेस, या देवी देवताओं की बात करोगे आप तब। ऑब्वियस सी बात है, अगर टीचर के अंदर खुद वैल्यू होगी तभी तो वो दूसरे बच्चे के अंदर वो इनकलकेट कर पाएगा वैल्यूज़। तो डेफिनेटली उस टीचर के अंदर भी होनी चाहिए वो सारी मॉरल वैल्यूज़, देन ओनली ही और शी कैन बी एबल टू इनकलकेट दोज वैल्यूज़ इन अदर स्टूडेंट्स। ओके, सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। होप सो समझ में आया होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। दिसंबर 2011 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। सो क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, अ टीचर इज सेड टू बी फ्लुएंट इन आस्किंग क्वेश्चन इफ ही कैन आस्क। एक टीचर को कब माना जाएगा फ्लुएंट क्वेश्चन पूछने में, अगर वो मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछेगा, एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा तब। या मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन अ फिक्स्ड टाइम, एक लिमिटेड टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछना। और मैनी मीनिंगफुल क्वेश्चंस इन अ फिक्स्ड टाइम, ये एक फिक्स्ड टाइम में मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछना। सो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा मीनिंगफुल क्वेश्चंस, सी और डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या टाइम को अलॉट कर दिया गया है, आपको टाइम लिमिट कर दिया गया है कि आपको एक फिक्स्ड टाइम में ही क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरह का बायसनेस हो गया कि आपको टाइम मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी और डी तो नहीं होगा। एज मैनी क्वेश्चन एज पॉसिबल ये भी नहीं होगा क्योंकि आपको मीनिंगफुल क्वेश्चन आपको पूछने हैं जिससे कि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो पता चले। एज मैनी क्वेश्चन एज पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसमें तो इररेलेवेंट क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, आपके रेलेवेंट क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। तो इसलिए वैसे क्वेश्चंस जिनका कुछ सेंस है, जिनका कुछ मीनिंग डिराइव होता है, वैसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए। सो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर। इनमें से कौन सी क्वालिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक टीचर में। ऑप्शन ए, ही शुड बी अ लर्न्ड पर्सन। ऑप्शन बी, ही शुड बी अ वेल ड्रेस्ड पर्सन। ऑप्शन सी, ही शुड हैव पेशेंस। और ऑप्शन डी, ही शुड बी एन एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उसके पास पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि सबसे अच्छी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी टीचर की क्या होती है कि उसके अंदर सारी चीज़ों को टैकल करने का पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स इनडिसिप्लिन वे में भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बैक बाइटिंग का काम करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स को डील करना एक टीचर की सबसे बड़ी पेशेंस होती है। ओके, सो होप सो क्वेश्चन समझ में आया होगा। Now let's move to 14th question, which says, when some students attempt to disturb the discipline of the class by making mischief, what will be your role as a teacher? अगर कुछ बच्चे क्लास को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, by making mischief means बेकार जोक क्रैक करके
या तंग करके, परेशान करके, किसी को इरिटेट करके, एनॉय करके। मिसचीफ मतलब होता है एनॉय और इरिटेट। सो व्हाट विल बी योर रोल एज अ टीचर? सो एज अ टीचर आपका क्या रोल होगा? एक्सपेल दो स्टूडेंट्स, isolate those students, reform the group with your authority, or is it D, give them an opportunity for introspection and improve their behavior? So option होगा इसका D, that is give them an opportunity, उन्हें एक चांस देना चाहिए ताकि वो खुद के बिहेवियर को सुधार पाए। ओके, एक्सपेल करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आइसोलेट दो स्टूडेंट्स, अगर उनको अलग बैठा दिया जाएगा तो क्या वो मिस्चीफ हरकत करना छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं है, जिसको आदत होती है वो कंटिन्यू करेगा ही करेगा। रिफॉर्म द ग्रुप विथ योर अथॉरिटी, क्या आप अथॉरिटी को इन्फॉर्म करोगे? और इज इट डी, गिव देम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। उनको थोड़ा टाइम दो ताकि वो अपनी गलती को पहचाने, जज करें एंड अकॉर्डिंगली दैट वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज द ट्रू इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट्स इज पॉसिबल? इनमें से किस मेथड में स्टूडेंट्स का जो इवैल्यूएशन है वो पॉसिबल होगा? ट्रू इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द कोर्स, इवैल्यूएशन ट्वाइस इन अ ईयर, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द कोर्स मीन्स जब कोर्स ख़त्म हो जाए उसके एंड में इवैल्यूएशन करना। इसको हम एक और नाम दे बोलते हैं, क्या होता है? समेटिव इवैल्यूएशन, जो कि कोर्स के एंड में कराया जाता है। इवैल्यूएशन ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 2 बार इवैल्यूएशन कराना। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन मीन्स कंटिन्यूस इवैल्यूएशन करते रहना, कंटिन्यूटी बनाए रखना इवैल्यूएशन की। या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है कि इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द कोर्स, जब आपका चालू हो तब इवैल्यूएशन कराना। सो अगर ट्रू इवैल्यूएशन करना है, ट्रू, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, क्योंकि कंटिन्यूस इवैल्यूएशन से ही हमको एक बच्चे की ट्रू इवैल्यूएशन पता चलेगी। ओके, ना तो हमें कोर्स के एंड में कराना है, ना कोर्स के स्टार्टिंग में, ना ड्यूरिंग द कोर्स में। हमें कब कराना होगा? कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, अगर एक स्टूडेंट की ट्रू इवैल्यूएशन हमको निकालनी है तो। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट, एंड I think so this is the last question, question 16. Suppose a student wants to share his problems with his teacher and he visits the teacher's house for the purpose. The teacher should see. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट को अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है टीचर से, और उसी प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए वो टीचर के घर जाता है। तो उस टाइम पे टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल, मीन्स उसे हेल्प देनी चाहिए और उसके मोरल को बूस्ट अप करना चाहिए, मीन्स उसे मोटिवेट करना चाहिए। ऑप्शन बी, टेल हिम टू मीट द प्रिंसिपल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या उसे ये कहना चाहिए कि तुम प्रिंसिपल से जाके बात करो और वही तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, या खुद सॉल्व करो उनसे बात करके। ऑप्शन सी, टेल हिम दैट ही शुड नेवर विजिट हिज हाउस, उसे ऐसा कह देना चाहिए कि तुम मेरे घर पे कभी मत आओ मिलने। और इज इट डी, कॉन्टैक्ट द स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड सॉल्व हिज प्रॉब्लम, या बच्चे के पेरेंट्स से कॉन्टैक्ट करना चाहिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। सी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि इसका आंसर डी होगा, बट इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा। सी, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो एलिमिनेट हो गया। बचा आपको ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि उसे हेल्प करना चाहिए, एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प, मीन्स जहाँ तक आपसे हो पाए वहाँ तक आप उसको हेल्प दो और उसके मोरल को बूस्ट अप करो, मीन्स उसे मोटिवेट करते रहो, उसे इनकरेज करते रहो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तुमसे। या डी, कॉन्टैक्ट द स्टूडेंट्स पेरेंट्स। सी, अगर बच्चे को, अब खुद सोचो ऑप्शन डी के बारे में, अगर बच्चे को अपने पेरेंट्स से ही कहना रहता तो वो डायरेक्ट ही जाके कह देता, वो आपके पास इसलिए आया है क्योंकि वो ये प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स से नहीं शेयर कर पा रहा है,
इसीलिए वो स्टूडेंट आपके पास विजिट किया, आपको आके अपनी प्रॉब्लम शेयर किया। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाते बट टीचर के साथ फ्री रहते करने के लिए। तो इस वजह से ये एस्पेक्ट सोच के एक टीचर को डिसीजन लेना चाहिए कि उसे क्या करना है, उसे हेल्प करनी है या उसे उसके पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट करना है। सो एक बेस्ट टीचर क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा उस मोमेंट पे, क्योंकि बच्चा पेरेंट्स से नहीं कह पा रहा है इसलिए वो टीचर के पास गया है अपनी प्रॉब्लम्स लेके। ओके, तो इसलिए इसका एप्रोप्रिएट या सूटेबल आंसर कह सकते हैं ऑप्शन ए होगा। ओके, होप से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि ए क्यों है और डी क्यों नहीं है। ओके ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो यू लाइक्ड टुडेज सेशन। पसंद आया होगा आपको और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ आई हाईली रिक्वेस्ट देम टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो टिल देन टेक केयर एवरीवन।